धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आमरण अनशन भूख हड़ताल नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहूँगा इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार बिहार सरकार है कि अनुसूचित जाति के बच्चों को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है। अच्छे मार्क्स लाकर भी आज हम कम, जितने रोजगार वालों का माला पहने हैं, किसका हनन हुआ सर? हम बेरोजगारों का हनन हुआ। और सरकार के लोग आकर करते हैं कि FIR किया जाए। मेरे पिताजी ठेला चलाते हैं, जो बेटा अपने घर की स्थिति ना सुधार सके तो जिंदा रहकर क्या करेगा? 4 दिन बीत गया, न सत्ता पक्ष से न विपक्ष से, सुनने वाला कोई नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूँ आपके साथ रोहित। देख सकते हो मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया था और रिजल्ट आने के बाद कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि धरना पर बैठे हैं। 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे और अब इन लोगों का तबीयत भी खराब होने लगा। देखिए, आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सभी लोग शिक्षक अभ्यर्थी है और इनका कहना है कि कटअप से भी ज़्यादा हम लोगों का नंबर आया है, उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और देखिए, अब ये लोग 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे और बैठने के बाद देखिए अब इन लोगों की जो हालत है वो नाजुक होते जा रही है। इन लोग का तबीयत भी अब ख़राब होते जा रहा है। देखिए, आपको हम तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से एक अभ्यर्थी हैं जिनको अब पानी भी चढ़ने लगा है। धरना स्थल पर ही हम इनसे थोड़ा बहुत बात करने की कोशिश करेंगे। 3 दिनों से आप लोग बैठे हैं, अब आपका तबीयत भी खराब हो गया, पानी भी चढ़ने लगा। जी सर, इसका जिम्मेदार कौन? सबसे मैं पूछना चाहूँगा। ठीक है, सरकार के अभी आए थे लोग, उन्होंने कहा कि आप संवैधानिक अनुसार जो है आप आमरण अनशन आपको थोड़ा सा बैठ जाते तो सुविधा होता। थोड़ा सा उठने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा इनको उठाइए। थोड़ा सा आगे आ जाइए। हम समझ रहे हैं तकलीफ, बोलिए। मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले, जैसे सरकार के अभी अधिकारी हैं तो उन्होंने कहा कि आप संवैधानिक अनुसार आपको धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आमरण अनशन भूख हड़ताल नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहूँगा इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार बिहार सरकार है। मैं और या मेरे साथी जो हैं आज मेरे समर्थन में है अपनी मांगों को लेकर, वो नहीं। मैं पूछना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा सर, मैं जो है अनुसूचित जाति से बिलोंग करता हूँ और बहुत गरीब परिवार का सर बच्चा हूँ। मेरे घर में किस प्रकार रोटी बनती है सिर्फ मैं जानता हूँ। अब मुझे ये नौबत नहीं जी, मुझे कोई शौक़ नहीं था सर भूख हड़ताल पर बैठने का और यहाँ बैठने का। मेरे जब बचपन में जब चीज़ों को देखता, बड़े हुआ जब चीज़ों देखा घर की परिस्थिति, तो मम्मा के आंखों में एक ही चीज़ थी कि बेटा का सरकारी नौकरी लग जाए, घर की सारी परिस्थितियाँ सुधर जाएगी। और सभी जानते हैं अनुसूचित जाति की क्या स्थिति होती है। लेकिन क्या हुआ, बिहार सरकार ने हमारे साथ जो है अन्याय कर दिया। सबसे पहली चीज़ मैं बताऊंगा, सभी कैटेगरी में उन्हें 98% मिला, लेकिन अनुसूचित जाति में उन्होंने 3142 सीट बचाने का क्या तात्पर्य है? आयोग ने क्यों बचाया? कि अनुसूचित जाति के बच्चों को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है। अच्छे मार्क्स ला कर भी आज हम कम है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैं बिहार सरकार से पूछना चाहूँगा, कोई भी नई रिक्तियाँ आती किसके लिए आती है? नई रिक्ति आती है बेरोजगारों के लिए, रोजगार वालों के लिए नहीं। आपने रोजगार वालों को तो माला पहना दिया, जितने रोजगार वालों का माला पहने हैं, किसका हनन हुआ सर? हम बेरोजगारों का हनन हुआ। एक तो शिक्षक भर्ती जो परीक्षा पंचवर्षीय योजना, बहुत मुश्किल से पढ़ाई करते हैं कि नौकरी लग जाएगी तो बिहार में भी अपना योगदान देंगे शिक्षा में और अपना भी घर सुधर जाएगा। लेकिन कहाँ सुधर सर? हमें रहना चाहिए बोर्ड पे, लेकिन आज है रोड पे और सरकार के लोग आकर करते हैं कि FIR किया जाएगी। ठीक है, हमने संवैधानिक रूप से नहीं, लेकिन आमरण अनशन पर बैठे हैं तो बोला जा रहा है कि FIR करेंगे। जी, तो मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा, आपने जो अन्याय किया है उसके लिए किसके पास हम अर्जी लाएगा? क्या आप पे FIR नहीं होनी चाहिए? बिहार सरकार, मैं आपके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन बस एक गरीब बच्चा अपने आह से जो दर्द से सह रहा है बेरोजगारी का, बस वो बता रहा हूँ। आपने तो कह दिया। मेरे पिताजी ठेला चलाते हैं। ठेला चलाते हैं। पिताजी ठेला चलाते हैं। बहुत मुश्किल से घर का गुजारा हो पाता है, बहुत मुश्किल से घर का गुजारा पाता है। उससे हम जानते सर किस प्रकार हमारे घर का गुजारा होता है। इसी आस में हम पढ़े थे सर कि अच्छे मार्क्स आएंगे तो नौकरी लग जाएगी। माताजी क्या करती है? मेरी माताजी हाउस वाइफ है सर, बहुत बीमार रहती है, इस टेंशन में कि घर की परिस्थिति सही नहीं सर। घर तो है लेकिन घर के अंदर ना खाने का है, कुछ भी नहीं, किस प्रकार चलती है। तो एक गरीब का बच्चा क्या करे? ठीक है, सरकार कहती है कि भूख हड़ताल से अगर जिंदा रहोगे तो ना, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बेटा अपने घर की स्थिति ना सुधार सके तो जिंदा रहकर क्या करेगा? एक पढ़ा लिखा अगर जाकर मजदूरी भी करेगा ना सर, तो उसमें भी लोगों की उंगलियाँ उठी कि पढ़ा लिखा देखो इतना पढ़ लिख कर भी मजदूरी कर रहा है, तो हम किससे अपनी गुजारिश मांगे? तो बिहार सरकार से अनुरोध है, आयोग से अनुरोध है, इतना हमारे साथ अन्याय ना करें। हमारा हक हमें दे दे। हम जी, हमारा ये हम मांगे
सेकेंड मेरिट लिस्ट आए उसमें जो है नियोजित शिक्षकों का जो पुराना सीट उनको समायोजित कर सम्मिलित रूप से सेकंड लिस्ट आया। दूसरी बड़ी से अनुसूचित जाति का आपने सबसे कम सीट दिया, क्यों दिया सर? हमारे 3142 सीट के हमारा अधिकार नहीं किया, बच्चे नहीं अनुसूचित जाति में, हमारे साथ अन्याय न करें, उसमें सीटें दें जिससे कि सबका भला हो सके। जो अनुसूचित जाति के जो बच्चे होते बाबा भीमराव अम्बेडकर ने उन्हें भी बढ़ाने के लिए। मेरा नाम विक्की कुमार हुआ। चलिए देख सकते हैं किस तरीके से मेरे साथ विक्की कुमार थे जो कि शिक्षक अभ्यर्थी है। देखिए किस तरीके से अब इनका तबीयत भी खराब होने लगा है। 3 दिनों से ये लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए। देखिए आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए किस तरीके से गर्दनी बाग धरना स्थल पर ही बैठे बैठे अब इन लोगों का जो तबीयत है वो खराब होते जा रहा है, इनको पानी भी चढ़ने लगा है। और देखिए छात्र नेता सौरभ भी पहुँचे हैं धरना स्थल पर। आप धरना स्थल पर पहुँचे हैं, जो आमरण अनशन पर जो छात्र बैठे हैं कहीं ना कहीं उनका तबीयत भी अब खराब होने लगा। 4 दिन बीत गया, न सत्ता पक्ष से न विपक्ष से सुनने वाला कोई नहीं है। और बिहार के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थीगण अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर क्यों बैठने की आई नौबत? इसलिए नौबत आई कि उनके मांग को सुनने वाला नहीं है। बिहार के समस्त गरीब असहाय और जितने दिव्यांग छात्र हम यहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी एक ही मांग है कि सरकार उनकी मांग को, लोक आस्था का पर्व छठ आ रहा है, दिवाली आ रहा है और उनके घर में बिल्कुल खुशियाँ नहीं आ रही है। सरकार स्पष्ट करे कि 1,20,336 का जो आंकड़ा है उसको गलत क्यों पेश कर रही है। हम लोग का स्पष्ट मांगना है कि 28,000 नियोजित शिक्षक है उनको अपने ही मूल वेतनमान में समायोजित कीजिए। तीसरी प्रमुख मांग है सेकेंड मेरिट लिस्ट कब जारी कर रहे हैं, बीपीएससी चेयरमैन बताए। और लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं और एक सीट पर कई अभ्यर्थी 2 पद पर, चाहे पीजीटी हो या टीजीटी जो टीआरई हो, तमाम जगहों पर उनके घुसा और कई अभ्यर्थी हजारों जगह से खबरें आ रही है। पहले औरंगाबाद से, मुजफ्फरपुर से, पश्चिम चंपारण से, आज दरभंगा से खबरें आ रही है कि हजारों अभ्यर्थी जो है गलत प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पत्र पा लिए हैं। तो ये कौन सा डाटा प्रस्तुत कर रहे हैं तो शिक्षक अभ्यर्थियों के नाम पर? और प्रेस में लगातार चल रहा है, कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको गृह मंत्री पता नहीं है, सीजीआई पता नहीं है और वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदलेंगे। क्या शिक्षक जो हमारे साथी नौजवान यहाँ बैठे हैं वो सब मेरिटधारी हैं, चाहे वो डीएलएड वाले हों, चाहे बीएड है 1 to 5 में है, चाहे 9 to 10 में है। सारे अभ्यर्थियों की मांग बिल्कुल जायज है, सेकेंड मेरिट निकालिए। और जो टीआरई 2 की बात कर रहे हैं उसमें आप सीधे सीधे बताइए कि डोमिसाइल नीति लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। लगातार आप बात कर रहे थे कि डोमिसाइल नीति, और खासकर तेजस्वी यादव जी जो कह रहे थे कि बिहार के लोगों को नौकरी देंगे, तो बिहार के लोगों को नौकरी देंगे ना, तो देश के 14 राज्य के लोग शिक्षक भर्ती बनने में यहाँ आकर शिक्षक बन गए। और यहाँ के लोगों की नौबत ऐसी आई कि आज धरना स्थल पर 4 दिन हो गए और हमारे साथी विक्की जी का तबियत इतना खराब हो गया, कल पीएमसीएच रेफर हो गया, पानी चल रहा है, परसों एक साथी का तबियत खराब हो गया, गिर गए वो रास्ते में। तो स्पष्ट मानना है कि सरकार न सत्ता से न विपक्ष से कोई सुनने वाला नहीं है और साथ ही हमारे अनशन पर बैठे हुए हैं। और आज मतलब है कि बिहार के लोग बेरोजगार रह गए। हाँ, और जो बाहर के थे वो नौकरी ले लिए। बिहार के लोग बेरोजगार हो गए, सत्ता पक्ष से हो चाहे विपक्ष से हो, जो दावा कर रहे थे कि हम बिहार के लोगों को नौकरी देंगे, तो यही बात बताए ना कि कितने बिहार के लोगों को नौकरी मिली। आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, 14 राज्य के लोग, यहाँ तक कि विदेश के लोग भी शिक्षक बनने यहाँ पर आ गए। और आप जो दावा कर रहे हैं वो दावा बिल्कुल खोखली है, झूठी है। पूरे प्रमाण पत्र के साथ हजारों अभ्यर्थी गलत प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षक नियुक्ति पत्र पा लिए और हजारों अभ्यर्थी मेरिटधारी आज आमरण अनशन धरना पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग बिल्कुल जायज है, जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। चलिए तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरे साथ छात्र नेता सौरभ पे जो कि गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचे थे और इनका साफ साफ कहना है कि जो ये सरकार नियुक्ति पत्र बांटने का नाटक कर रही है ये सरासर फर्जी है। और इनका साफ साफ कहना है कि बिहार के लोग बेरोजगार रह गए और बिहार से बाहर के जो लोग हैं वो नियुक्ति पत्र का फ़ायदा ले लिए, वो इस नौकरी का फ़ायदा ले लिए। और साथ ही साथ हमने आपको ये भी तस्वीर दिखाया कि 3 दिनों से किस तरीके से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो आमरण अनशन पर बैठे और अब आमरण अनशन पर बैठे बैठे इन लोगों का तबीयत भी खराब होने लगा है, पानी भी चढ़ने लगा है। ऐसे में एक शिक्षक अभ्यर्थी है विक्की, जिन्होंने अपना दर्द बयां किया और बताया कि मेरे पिताजी ठेला चलाते हैं, माताजी हाउसवाइफ है और उनको पानी चढ़ रहा है। उनका साफ साफ कहना है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि जो नियोजित शिक्षक है उनको उनके सीट पर समायोजन किया जाए और सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करके हम लोग को सिलेक्शन किया जाए, नहीं तो हम लोग इसी तरह से आमरण अनशन पर अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक